गुरुमुखो, संतों का वचन है कि भक्ति के रास्ते में इन दो वस्तुओं का होना आवश्यक है, एक सेवा और दूसरा प्रेम। जिस प्रकार पंछी दो पैरों की सहायता से फुरफुराता हुआ आकाश में उड़ जाता है, उसी प्रकार भक्त का भी एक पर सेवा और दूसरे पर प्रेम है। इन दोनों को बराबर हालत में रखकर वह सहज ही मालिक की तरफ उड़ता हुआ चला जाता है। इन दोनों में एक पर भी यदि दुर्लभ हो तो वह पूर्ण रीति से नहीं चल सकता और जैसे कि चाहिए उन्नति नहीं होती। इस वास्ते इन दोनों का होना जरूरी है। सेवा से भाव कर्म है और प्रेम से भाव उपासना है। इन दोनों के मिलाप से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कर्म कहते हैं करने को। इस शरीर के साथ जो कार्य किया जाता है उसका नाम कर्म है। यह दो प्रकार का होता है, एक उपासना सहित और दूसरा उपासना रहित। उपासना सहित कर्म वह है जिसके साथ मन का प्रेम भी शामिल हो, और उपासना रहित कर्म वह है जो मोहब्बत और प्रेम के बिना हो। जो कर्म मोहब्बत और प्रेम के साथ किया जाता है वह मनुष्य को ज्ञान की पदवी तक पहुंचा देता है। ज्ञान नाम है जानने का। काम चाहे किसी प्रकार का भी हो, दिली शौक के साथ करने से मनुष्य उसका पूरा लाभ उठा लेता है और उसमें अनेक प्रकार के तजुर्बे हासिल करता हुआ अपनी बुद्धि और विचारों को विशाल बना लेता है। और शौक के बगैर जो काम किए जाते हैं उसमें आदमी के मानसिक विचारों को भरने का अवसर नहीं मिलता और उनकी ज्ञान शक्ति प्रकाशमान नहीं होती। यही कारण है कि भक्ति के मार्ग में सेवा और प्रेम इन दोनों का होना आवश्यक समझा गया है गुरुमुखों, ताकि जिज्ञासु अपनी असली मंजिल तक सहज ही पहुंच सके। कबीर साहिब जी कहते हैं, निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंधन होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। अर्थात जो गुरु का सेवक है वह बंधा हुआ भी निर्बंध और निर्बंध होता हुआ भी जानबूझकर बंधन में पड़ा हुआ है। कर्म करता हुआ अकर्म है और अकर्म होता हुआ कर्मी बना हुआ है। इसको कर्म फल की इच्छा नहीं है, वह गुरु की मौज के आश्रय चलता है। सुख हो या दुख हो वह दोनों अवस्थाओं में समान चित रहता है। जैसे स्त्री एक पति के पीछे सारे कुटुंब की सेवा करती है, इसी प्रकार यह गुरु को प्रसन्न करने के लिए सब सेवकों का सेवक बनकर रहता है। गुरु के घर को अपना घर समझता है और सच्चे मन से सब कर्म को पूर्ण करता है। किसी से ईर्ष्या या विरोध नहीं रखता, सबसे एक चित्त भाव और नम्रता से बरतता है। यद्यपि वह सबके साथ प्यार करता है, परंतु किसी जगह उसके मन की पकड़ नहीं है। मन का अहंकार उसने त्याग दिया है। तकलीफ और आराम का सवाल सबके समीप पैदा नहीं होता। क्षमा और सहनशीलता उसके स्वभाव में दाखिल है। वह हर समय अपने मन के रुख को देखता हुआ चलता है। दिल को किसी वस्तु के अंदर अटकने नहीं देता। हर समय अपने मार्ग को दृष्टिगोचर रखता है। मन को नीचा करने के यत्न में लगा हुआ है। इसी प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करता हुआ उसको कई तरह के तजुर्बे हासिल हो जाते हैं और निरख परख की हालत उसमें पैदा हो जाती है और उसको इतनी समझ बूझ हो जाती है कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, क्योंकि वह हर समय अपने मन की अवस्था की परख करता रहता है कि मैं कहाँ तक बंधन में हूँ और कहाँ तक मुक्त हो गया हूँ।
अर्थात मेरी श्रुति कहाँ तक पदार्थों में अटकी हुई है और कहाँ तक छूट चुकी है, किस कदर बंधन छूट गए हैं और किस कदर का बाकी है। इस प्रकार समस्त अवस्थाओं की देखभाल करता हुआ दिनों दिन आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। उसके बंधन छूटते जाते हैं और वह मुक्ति के समीप होता जाता है। तो गुरुमुखो, शिवकाई का मार्ग कठिन से कठिन है और सुगम से सुगम है। कठिन इसलिए है कि यह मार्ग करने का है, कर्म का है। इसमें अपने जीवन को अमली बनाना पड़ता है और दुनिया खाली बातों से काम निकालना चाहती है, जो किसी प्रकार भी संभव नहीं है। सुगम इसलिए है कि इसके बराबर दूसरा कोई भी सुगम मार्ग नहीं है, पर शर्त यह है कि जो इसकी हकीकत को समझकर इस पर चले, वरना अगर जवानी जमा खर्च का काम है तो हाथ कुछ नहीं आएगा। कबीर साहिब जी कहते हैं, दसातन हृदय नहीं नाम धरावे दास, पानी के पिए बिना कैसे मिटे प्यास। कि वह सिख बेचारा गुरु दरबार में तो बेशक रहता था, परंतु सेवक जो सिख दरबार में रहता था वह किसी के कहने पर कार्य नहीं करता था। वे कहता था कि मुझसे गुरु महाराज जी कहेंगे तो तभी मैं कार्य करूँगा। उसके बाद जब गुरु महाराज जी को इस बात का पता चला तो गुरु महाराज जी ने सत्संग में यही फरमाया और वचन करते हुए कहा। उसके बाद वह सिख बेचारा गुरु दरबार में तो बेशक रहता था, परंतु सेवक भाव या दासा भाव का आना तो बिना संस्कारों और बिना सच्ची श्रद्धा और सेवा के कठिन होता है। गुरु का ज्ञान या गुरुमति के नियमों को समझना कोई सुगम बात नहीं है। जब उसने इस प्रकार प्रार्थना की कि अगर गुरु महाराज जी मुझे आग में जलने की भी आज्ञा दें तो मैं उसमें तैयार रहूं, तो सदगुरु फरमाने लगे, भाई अगर तू हमारे कहने पर आग में चलने को तैयार है तो अमुक वन में चिता जलाकर उसमें अपने आप को जला दे। गुरु जी की इस प्रकार की आज्ञा सुनकर वन की ओर चल पड़ा और चिखा के लिए लकड़ियां एकत्र करने लगा। लकड़ियां चुन रहा था, परंतु मन में जलने का ख्याल कहाँ था। वह समझ रहा था कि अभी गुरु महाराज जी की तरफ से कोई हुक्म आएगा और वह मुझे वापस बुला लेंगे। लकड़ियां जोर कर आग लगा दी, लेकिन जलने को जो नहीं चाहता, लेकिन जलना को वह नहीं चाहता, चिता के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। बार बार पीछे को देखता कि शायद कोई आदमी उसे चिता में जलने से रोकने के लिए आ जाए। इतने में एक चोर वहां आ निकला जो किसी सेठ का धन लूट कर आया था। उसने देखा कि एक शख्स चिता जलाकर उसके चारों ओर फिर रहा है, घूम रहा है। गुरु का हुक्म मिला है। पूछा, भाई इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया, मुझे गुरु का हुक्म मिला है कि मैं इस वन में चिता जलाकर देह त्याग दूं। आग तो जला दी है, परंतु जलने से भी घबराता हूँ। सोचता हूँ कि इसी तरह बिना कारण जीवन को नष्ट कर देने में क्या लाभ है। मैं दूसरे यह भी ख्याल है कि संभव है कि गुरु महाराज जी इस काम से रोकने के लिए किसी सिख को पीछे भेज दें। चोर ने उसकी बातों को सुना। सुनते ही पूर्व के शुभ संस्कार ने पलटा खाया। भाग्य जाग पड़े और गुरु का नाम सुनते ही प्रेम में गदगद होकर कहने लगा, मित्र एक विनती है, अगर तू स्वीकार कर ले तो वह बोला, कहिए क्या विनती है? चोर ने कहा, मेरे पास लाखों रुपए का माल है, अगर तुझे पसंद हो तो यह सारा माल तू ले ले और इसके बदले गुरु का हुक्म मुझे दे दे।
मैं इस चिता में जलने के लिए तैयार हूँ। इसने सोचा, वाह भाई वाह, परमात्मा ने अक्ल का धंधा और गांठ का पूरा वन में ही भेज दिया है। ईश्वर जब देने पर आता है तो मकान की छत से फेंक देता है। ऐसा सौदा फिर कहाँ हाथ आएगा कि एक तो जान बचती है और दूसरा माल हाथ आता है। गुरु का ऐसा हुक्म मानने से लाभ ही क्या होगा कि जिसमें शरीर ही जाए और हाथ पल्ले भी कुछ ना आए। यह सोचकर चोर से कहने लगा, ले भाई, गुरु का हुक्म और माल जितना भी तेरे पास है मेरे हवाले कर। चोर ने खुशी खुशी इस बात को मंजूर कर लिया और समस्त धन उसके हाथ हवाले करके चिता में कूद पड़ा। उस समय वहाँ एक निराले रंग की रोशनी पैदा हुई जो दसों दिशा को प्रकाशित करती हुई ऊपर को चढ़ गई। परंतु इस अद्भुत कौतुक को देखकर भी अज्ञानता ने उसे जागने का अवसर नहीं दिया। चोर से प्राप्त हुआ धन की देखभाल करता हुआ उसे गिन रहा था कि इतने में माल के खोजी भी वहाँ से आन पहुँचे। उन्होंने आते उसे बांध लिया और धन सहित माल के हुक्म के सम्मुख हाकिम के सम्मुख जाकर पेश कर दिया। हाकिम ने पूछा, राजा ने पूछा, अरे इस चोरी के बदले तुझे क्या दंड दिया जाए? यह बोला, हुजूर, मैं तो चोर हूँ ही नहीं और न ही मैंने किसी की चोरी की। बात असल में यह है कि मुझे गुरु अर्जुन साहिब जी का हुक्म मिला था कि मैं वन में चिता जलाकर जल जाऊं। मैंने चिता तो जलाई परंतु जलने को मन नहीं चाहता था। इतने में एक चोर आया, उसने ये माल मेरे हवाले कर दिया और उसके बदले गुरु का हुक्म मानने मुझसे ले लिया और चिता में कूद पड़ा। इसलिए जनाब, अपराधी आपका वह है जो जल गया है। मैं अपराधी नहीं हूँ और न ही मुझे दंड भुगतने का कोई अधिकार है। हाकिम ने कहा, यह चतुराई यहाँ काम नहीं देगी मूर्ख। तो सिर्फ हमारा चोर ही नहीं बल्कि गुरु का भी चोर है। पापी, तेरा तो मुख देखना भी धर्म नहीं है। देख, मैं अभी तुझे इस पाप का दंड देता हूँ। गुरु के हुक्म से जो तू बचकर निकल आया, परंतु काल के हुक्म से बचकर कहाँ जाएगा। यह कहकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि कुत्तों से इसका मांस नुचवाया जाए, देखे यह कहाँ तक अपनी जान बचाता है। हुक्म मिलते ही सिपाहियों ने उसे कठिन से कठिन सजाएं देनी आरंभ की और वह पूरी तरह से मार गया। उसके पूर्ण रूप से प्राण चले गए। कबीर साहिब जी कहते हैं, गुरु का वचन उल्लंघन कर जो सेवक कही जाए, जहाँ जाए तक तहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। गुरु माथे से उतरे शब्द बिहू ना होय, ताको काल घसीट है, रोक सके न कोई। गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में जाई। जो शिष्य गुरु की निंदा करई, शुकर श्वान गर्भ में पड़े। इस कथा में एक बात विचारने योग्य मिल गई है गुरुमुखो, कि वह यह कि असल चीज गुरु का वचन है जो गुरु और शिष्य के बीच भक्ति का संबंध उत्पन्न करता है और जिसके द्वारा गुरु शिष्य को भक्ति का धन प्राप्त करता है। यदि वचन की पाबंदी न हो तो गुरु की संगत में रहता हुआ भी शिष्य उसके लाभ से खाली रह जाता है और वचन की पालना करने वाला दूर रहकर भी सुख भोग जाता है, जैसे कि इस कथा में सिद्ध है। इसलिए गुरु की आज्ञा अनुसार कर्म करना गुरु भक्त का सबसे प्रथम और उत्तम धर्म है, क्योंकि जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं है उसके यह लोक और परलोक दोनों दुख रूप बने रहते हैं। रामायण में चौपाई है, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हु सुगम न सुख सिद्धि तेहि।